Hello everyone, welcome to our another video of HR positions. So today we are going to discuss the HR recruitment 2026 for Verka Milkfed. Now this is a state level cooperative federation. ठीक है, ये PSU नहीं है, this is a cooperative federation. Position is deputy HR manager और यहाँ पे एज लिमिट 18 to 45 है, 4 पोस्ट है. फ्रेशर्स ऑल्सो कैन अप्लाई, बट इसके अंदर में कुछ डिटेल है जो आपको समझनी चाहिए. ठीक है, वेरका इट इज अ मिल्क फेड. सो बेसिकली ये पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड है. अलग अलग ओपनिंग्स हैं यहाँ पे, अलग अलग पोजीशंस के ओपनिंग हैं. आप अगर मार्केटिंग में हैं तो मार्केटिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. 15 पोजीशंस फॉर मार्केटिंग. फिनांस अकाउंट में 2 हैं. डेप्यूटी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में 4 हैं. ठीक है, और भी सारी ओपनिंग्स है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब मेन चीज में आपको समझना है कि ये जो है वो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन है. चंडीगढ़ लोकेशन भी यही है और एग्जाम भी यहीं पे होगी. तो जो भी अपीयर होना चाहते हैं मेक श्योर कि आप ये ध्यान में रखें, आपकी एग्जाम भी यही होगी. ठीक है, अब आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन. स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन इज 5th of August. लास्ट डेट इज 25th of सॉरी ये यहाँ पे गलत हुआ है. स्टार्ट डेट इज 5th. अच्छा हाँ ठीक है, 5th of August को स्टार्ट होगा, 25th वुड बी द लास्ट वन. और फी सबमिशन 28th है. रिटन टेस्ट ये नोटिफाई करेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर. अब यहाँ पे हम मार्केटिंग, सो MBA जिसने मार्केटिंग से MBA किया हुआ है, 15 पोजीशंस हैं जिसकी जो मार्केटिंग में अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. फिनांस के लिए CA ICWA IFCA चाहिए, 2 पोजीशंस हैं. डेप्यूटी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में MBA इन ह्यूमन रिसोर्स, ग्रेजुएट लॉ विथ हैविंग डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट. ठीक है, और है यहाँ पे या तो आपने MBA किया हो या आप ग्रेजुएट इन लॉ हो, लेकिन आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए साथ में IR में, पर्सनल लॉ में. अब एक चीज यहाँ पे जो इस ओपनिंग में है, सो स्पेसिफिकली यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है कि आपको इतना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या 2 years का, या ये भी मेंशन नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं. बट हाँ, यहाँ पे कहीं पे मना भी नहीं किया गया है. द ओनली थिंग विच इज हियर इज कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 80% होगा. और जो एक्सपीरियंस्ड वाले होंगे, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस है, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं उनको मैक्सिमम 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपको एक्सपीरियंस है. तो अगर आपके एक्सपीरियंस जो 20 मार्क्स है वो किस तरीके से दिया जाएगा, 3 months कंप्लीटेड, लेस देन 3 months है आपका, तो उसको एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करेंगे. एवरी 3 month, हर 3 महीने के लिए 1 mark मिलेगा आपको. एवरी 1 year बट लेस देन 15 months 4 marks. सो बेसिकली कैलकुलेशन 20 marks में से आपको कितना मिलेगा वो इसके ऊपर है. तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही ये मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है या जो वो कहते हैं हम कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे. क्लियर. और ये जो एक्सपीरियंस है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाला होना चाहिए, पहले का नहीं होगा. अब यहाँ पे जो एग्जाम रिटन टेस्ट होगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पंजाबी एंड इंग्लिश. एक चीज और यहाँ पे समझनी है, जिसने अपने 10th तक पंजाबी पढ़ी है, ये बेसिकली उनको प्रिफर कर रहे हैं. इनकी नेसेसिटी, डिजायरेबल तो नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट है कि ये पंजाबी, जो लोग 10th तक पंजाबी पढ़े हैं उनको ये एग्जाम या ये उसके लिए एलिजिबल होंगे. 10 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. तो मेक श्योर जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, आपने पढ़ी है, तो आप जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का रहेगा. कंप्यूटर 10 मार्क्स. मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स की रहेगी. उसके बाद में आपका एज पर क्वालिफिकेशन HR है तो HR के 50 क्वेश्चन, मार्केटिंग के 50 क्वेश्चन. मिनिमम मार्क्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम इज 40%. ठीक है, क्लियर. रिजर्व कैटेगरी के केस में 35%. क्वालिफिकेशन ऑब्टेन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड आर एक्सेप्टेड ओनली इफ कंसर्न प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन वे आर ड्यूअली रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC. अगर तो आपने ऑनलाइन भी किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। जैसे हम इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू तो रिकॉग्नाइज्ड है, तो अगर वहां से आपने ऑनलाइन एजुकेशन करी है, एमबीए किया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, द क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी कंपलसरी। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्लैरिटी नहीं है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसको कह रहे हैं, टेस्ट के बेसिस पे जो ये कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, या ये डायरेक्टली जिनका इंटरव्यू करवाना चाह रहे हैं उस बेसिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू कह रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह रहे हैं। बट येस, आई वुड सजेस्ट कि आप अगर एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत पंजाबी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आप डायरेक्ट अगर जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली 10 तक का मैट्रिक, दिस इज कंपल्सरी। एज 18 to 45 ईयर्स तक की होनी चाहिए आपकी। इसके बीच में आप जो भी एज में है, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको आपका प्रोफाइल समझ में आना चाहिए। आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन अगेन, द पोस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिल्क फेड, रिजर्व द राइट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी। फी 100,000 रुपीज, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी 600 रुपीज। मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, जैसे आपका मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, इसमें दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, आपको अलग से एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा और अलग से फी देनी पड़ेगी। क्लियर? द कॉमन रिटन एग्जामिनेशन conducted for the post of deputy manager, deputy production and deputy manager quality, however सेपरेट मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन पोजीशन के लिए। किसके लिए? प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस वालों का एग्जाम एक ही होगा, लेकिन इनकी मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। क्लियर? कहाँ अप्लाई करना है आपको? करियर्स पे जाके। डन। सो ये थी डिटेल। आप अगर फ्रेशर हैं, चंडीगढ़ एग्जाम वहीं पे होगी, सेंटर वहीं होगा, लोकेशन भी वही है आपकी, ठीक है। ठीक है, ये थी आपकी सारी डिटेल्स इस एग्जाम के बारे में। कोई और डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, वी वुड बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन।